अस्सलामुअलैकुम। आज हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की डिजीज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एज द वर्ड इंडिकेट जेस्टेशन, और जेस्टेशन हमारे साथ वो पीरियड होता है जब कंसेप्शन हो जाती है इनसाइड अ मदर बॉडी, और उस टाइम से लेकर बेबी की डिलीवरी तक जो भी टाइम होता है, फीटस की डेवलपमेंट की जो टाइम होती है इनसाइड द मदर बॉडी, सो उस पीरियड को हम कहते हैं उन 9 मंथ्स को, जो हमारे 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड्स हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उन तीनों ट्राइमेस्टर्स को कंबाइनली हम कहते हैं जेस्टेशन। सो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हमारे साथ एक ऐसी डायबिटिक मेलाइटिक डिजीज है जो कि जेस्टेशन के साथ क्या है, रिलेटेड है। मतलब ये उन मदर्स में हमारे साथ पाई जाती हैं जो कि हमारे साथ प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो डिलीवरी के टाइम तक जो मदर्स होते हैं उनमें हमारे साथ ग्लूकोज का लेवल अमूमन क्या होता है, हाई होता है, और वो हमारे साथ डायबिटिक हो जाते हैं ऐसे मदर्स। हम उसको क्या कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटिक मदर, ठीक है। सो अब ये जेस्टेशनल डायबिटीज हमारे साथ अक्सर किस तरह होती हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स किस तरह होंगे, और कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हमारे साथ बेबी भी पड़ेंगे और मदर्स पे पड़ेंगे, सो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सब के बारे में जानने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आपको आते रहें। अच्छा जी, इस लेक्चर के हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? सो ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ होंगे, at the end in the end of the lecture students will be able to define gestational diabetes, okay, पैथोफिजियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज की ये डिजीज हमारे साथ आकर किस तरह होती है, रिस्क फैक्टर्स हमारे साथ कौन कौन से ऐसे मदर्स हैं जो जेस्टेशनल डायबिटीज को बहुत ज्यादा प्रोन है, क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, हम किस तरह जेस्टेशनल डायबिटीज को डायग्नोस करेंगे, मेडिकल डायग्नोसिस क्या होंगे, अब जेस्टेशनल डायबिटीज सिम्टम्स क्या होंगे। लेट सपोज हमारे साथ एक मदर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस से इफेक्ट हो चुकी है, सो उनमें से हमारे साथ कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स पाए जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। लेट सपोज आपके साथ एक मदर डायबिटिक हो गई है, एक प्रेग्नेंट वुमन जो है वो हमारे साथ डायबिटिक हो गई है, सो बेबी पे क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और मदर में हमारे साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके लिए हम फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस कौन कौन सी यूज करेंगे, और डिजीज की हमारे साथ प्रोग्नोसिस क्या होगी फ्यूचर में फिर ये मदर हमारे साथ डायबिटिक होगी या नहीं होगी, और सेकंड जो वो कंसेप्शन होगी उस दौरान हमारे साथ मदर के कितने चांसेस है कि वो डायबिटिक होगी, और हम इन्हीं चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब हमारे साथ जेस्टेशनल डायबिटीज को हम डिफाइन किस तरह करते हैं। सो वी डिफाइन जेस्टेशनल डायबिटीज is a condition in which women without previously diagnosed diabetes exhibit high blood sugar levels during pregnancy, especially during their third trimester. So gestational diabetes को मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिया है कि हमारे gestation वो पीरियड है जो कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक जो टाइम है, जो फिटस का टाइम है इनसाइड द मदर बॉडी, सो उनको हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और इन टाइम के दौरान जब हमारे साथ एक मदर डायबिटिक हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिक मदर, ठीक है। सो हमारे साथ जेस्टेशनल डायबिटीज हमारे साथ एक ऐसी डिसऑर्डर है या डिजीज है जिसमें हमारे साथ एक मदर क्या का जो ब्लड लेवल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हमारे साथ हाई आता है, और यूजुअली ये हमारे साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, जो 3 महीने का तीसरा पीरियड है, उनमें हमारे साथ क्या होता है, ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज इज काज्ड व्हेन इंसुलिन रिसेप्टर्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, ठीक है। अब ये हमारे साथ क्यों होता है, सो प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द मदर बॉडी, और वही प्रेगनेंसी हार्मोन्स हमारे साथ जो रिसेप्टर्स हैं ऑन अ सेल, और जो कि इंसुलिन के लिए के अटैचमेंट के लिए जो रिसेप्टर्स है वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स उन्हीं रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और इंसुलिन के लिए हमारे साथ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है इनसाइड द मदर बॉडी, और फिर ये इंसुलिन की अटैचमेंट बहुत मुश्किल होती है। सो इस दौरान हमारे साथ इंसुलिन जो है वो हमारे साथ क्या करता है, इंसुलिन हमारे साथ ग्लूकोज को
सेल के अंदर ले जाने में हेल्प कराती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी हार्मोन आके उन्हीं रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर इंसुलिन को मौका नहीं मिलता कि वो इन्हीं रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएं और ग्लूकोज को अंदर ले जाएं। सो वो ग्लूकोज हमारे साथ ब्लड में ही रह जाते हैं और बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो मदर का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो अमूमन ज्यादा आता है और वो हमारे साथ डायबिटिक हो जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज जनरली has few symptoms and it is most commonly diagnosed by screening during pregnancy। तो जब इनके जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है आप डायबिटीज मेलाइटिस के, तो वो डायबिटिक मदर में जो हमारे साथ प्रेग्नेंट वुमन है उनमें से हमारे साथ वो साइन एंड सिम्टम्स पाए नहीं जाते। लेकिन जब आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लूकोज के लेवल को चेक करोगे इन ब्लड तो वो आपके साथ रह जाएगा। साइन एंड सिम्टम आपके साथ प्रेजेंट नहीं होंगे लेकिन फिर भी आपके साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल रह जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन रेजिस्टेंस शो करते हैं टू इंसुलिन के अटैचमेंट के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटेक्ट इनएप्रोप्रिएटली हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड सैंपल्स। ठीक है, जब भी आप ब्लड सैंपल लेके उनमें से आप डायग्नोस करोगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो उनमें से आपके साथ जो ब्लड ग्लूकोज होगा वो अमूमन आपके साथ हाई आएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज इफेक्ट्स 3 to 10% ऑफ प्रेगनेंसीज, और इनकी जो एपिडेमियोलॉजी है वो हमारे साथ क्या है कि ये हमारे साथ 100 में से लेके 3 या 10 जो माए हैं जो हमारे साथ प्रेग्नेंट होती है उनमें से हमारे साथ डायबिटिक हो जाती हैं और उसको हम क्या कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिक वुमन। सही है। अच्छा जी, इस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? द प्रेसिस मैकेनिज्म अंडरलाइंग जेस्टेशनल डायबिटीज रिमेन अननोन, लेकिन द प्रेगनेंसी हार्मोन्स आर थॉट टू इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ इंसुलिन। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आपके साथ प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वही प्रेगनेंसी हार्मोन्स आपके साथ उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं जिनके साथ पहले इंसुलिन अटैच हुआ करता था। फिर वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं और इंसुलिन को हमारे साथ कम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आके इन्हीं रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाए और हमारे साथ क्या करें, ग्लूकोज की एंट्री करा दे इनसाइड अ सेल। सो आपके साथ जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो आपके साथ अमूमन रह जाता है। द इंटरफेरेंस प्रोबेबली अकर्स एट द लेवल ऑफ द सेल सिग्नलिंग पाथवे बिहाइंड द इंसुलिन रिसेप्टर। ठीक है, सिंस इंसुलिन प्रोमोट्स द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू मोस्ट सेल। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आपके साथ इंसुलिन का काम ही यही है कि वो ग्लूकोज की एंट्री कराती है through receptors into the cell. Insulin resistance prevent glucose from entering the blood cells, from entering the cells properly. जब इंसुलिन की को रेजिस्टेंस मिलती है तो फिर आपके साथ इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं होंगे और जब ये अटैच नहीं होंगे तो आपके साथ ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी इनसाइड अ सेल, तो ग्लूकोज आपके साथ ब्लड में ही रहेगा। एज अ रिजल्ट ग्लूकोज रिमेन्स इन द ब्लड स्ट्रीम, आपके साथ ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में रहेगा। वेयर ग्लूकोज लेवल rises and more insulin is needed to overcome this occurrence, this resistance. About 1.5 to 2.5 times more insulin is produced than in a normal pregnant woman। ठीक है, आपके साथ जो नॉर्मल मदर्स होते हैं उनमें से आपके साथ जो इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं वो जेस्टेशनल डायबिटिक मदर में आपके साथ 1.5 to 2.5 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इंसुलिन को रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है और आपके साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल अमूमन हाई होता है। और हमने ये पढ़ा है कि हमारे साथ जब इंसुलिन ग्लूकोज की लेवल बढ़ती है इनसाइड ब्लड तो आपके साथ पेंक्रियास के जो बीटा सेल्स है वो आपके साथ इंसुलिन की प्रोडक्शन करती हैं। सो आपके साथ अब ग्लूकोज लेवल अमूमन ज्यादा होती है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी इनसाइड अ प्रेग्नेंट डायबिटिक मदर, जो कि नॉर्मल मदर प्रेग्नेंट वुमन के लिहाज से इनमें जो इंसुलिन प्रोडक्शन होगी वो आपके साथ 1.5 to 2.5 टाइम्स बढ़कर होगी। Risk factors, you are at risk for gestational diabetes if you are, अगर आप older than 25 years है तो आप और उस टाइम आप प्रेग्नेंट हो गए, so you are at risk of developing gestational diabetic मेलाइटिक। ठीक है, हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज,
लेट्स सपोज आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री चल रही है, जो डायबिटीज की बीमारी है, जो शुगर की बीमारी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है आपकी, तो आप रिस्क पे हो कि आप में ये डिजीज इजीली प्रोड्यूस हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर, आप ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के से मुतासिर हो, सो आप में ये डिजीज इजीली काज हो सकती है। टू मच एमनियाटिक फ्लूइड, जो हमारे साथ एमनियाटिक फ्लूइड होता है, लेट्स सपोज उनकी मकदार काफी ज्यादा हो, तो आप जेस्टेशनल डायबिटीज से इजीली इफेक्ट हो सकते हो। और ओवरवेट बिफोर योर प्रेगनेंसी, और आप अपने जो प्रेगनेंसी का जो लम्हा है उससे पहले आप ओवरवेट थे, तो फिर भी आप जेस्टेशनल डायबिटीज को इजीली अवेल कर सकते हो। अच्छा जी, अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज से इफेक्ट हो गए तो तब आपके साथ कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे? सो यूजुअली आपके साथ देयर आर नो सिम्टम्स। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आप अगर ब्लड शुगर चेक करोगे तो आपके साथ हाई ब्लड शुगर होगा, लेकिन सिम्टम्स कोई प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स तो फिर भी आपके साथ प्रोड्यूस होते हैं। सो आर द सिम्टम्स आर माइल्ड एंड नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, और या आपके साथ जो सिम्टम्स होंगे वो इतने लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होंगे टू द प्रेग्नेंट वुमन। द ब्लड शुगर लेवल यूजुअली रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी, और ये ब्लड शुगर जो होता है, ये जो डायबिटिक मदर होती है, वो जब डिलीवरी हो जाती है और प्रेगनेंसी हार्मोन्स आपके साथ प्रोड्यूस होना स्टॉप हो जाते हैं, सो आप में ये जो हाई ब्लड शुगर होता है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाता है खुद ब खुद। सिम्टम्स में इंक्लूड ब्लड विजन आपके साथ होगी, फटीग होगा, ठीक है, इंक्रीज थर्स्ट, वही आपके साथ जो डायबिटीज के साइन सिम्टम्स है वो यहाँ पर आपके साथ, फिर अगर लेट्स सपोज आपके साथ सिम्टम्स है तो वो डायबिटीज के जो साइन सिम्टम्स है, जो कॉमन साइन सिम्टम्स है उन्हीं की तरह होंगी, लाइक इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, नाजिया एंड वॉमिटिंग, वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपेटाइट। ठीक है, भूख तो लगेगी आपको, लेकिन आपकी वेट लॉस तब भी होगी क्योंकि ग्लूकोज की एंट्री नहीं होती इनसाइड द सेल, ताकि वो आपको एनर्जी दे दें। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशंस में आपके साथ लेट्स सपोज एक मदर जो है वो डायबिटिक हो गई, तो कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस उसको आ सकते हैं? सो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिक पोजेज अ रिस्क टू मदर एंड चाइल्ड, एक रिस्क है ये भी, ठीक है, मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी। दिस रिस्क इज लार्जली रिलेटेड टू अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। द रिस्क इंक्रीजेस विद हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, जब आपके साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो आपके साथ रिस्क और भी बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट रिजल्टिंग इन बेटर कंट्रोल ऑफ दीज लेवल्स कैन रिड्यूस सम ऑफ द रिस्क जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus considerably. The two main risks gestational diabetes mellitus imposes on the baby are growth abnormalities. ठीक है, जब आपके साथ ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा हाई होता है तो वो ब्लड आपके साथ फेटस की साइड पे जाता है, और जब आपके साथ ये बहुत ज्यादा हाई होता है तो आपके साथ फेटस आपके साथ इफेक्ट होता है। ठीक है, और वो किस तरह इफेक्ट होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। एंड केमिकल इम्बैलेंसेस आफ्टर बर्थ व्हिच मे रिक्वायर एडमिशन टू न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, आपके साथ जो बेबी होगा वो फिर आपके साथ केमिकल इम्बैलेंसेस का शिकार होगा। ठीक है, और फिर आपको वो बेबी जो होगा वो आपको एडमिट कराना होगा इन न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स। अब आपके साथ क्या हो सकता है इस डिजीज की जो प्रोग्नोसिस है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आपके साथ काफी मदर्स ऐसे हैं जो खुद ब खुद इनमें ये साइन सिम्टम्स आपके साथ रिलीव हो जाते हैं, और जब उनमें डिलीवरी हो जाती है तो वो खुद ब खुद उनकी डायबिटीज की जो बीमारी है वो खुद ब खुद वो खत्म हो जाती है, और उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज जनरली रिजॉल्व्स वंस द बेबी इज बोर्न। बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टडीज, the chances of developing gestational diabetes mellitus in a second pregnancy if you had GDM in your first pregnancy are between 30 and 84%. ठीक है, अब आप प्रोन हो गए हो इस डिजीज के, लेट्स सपोज आप एक दफा इस डिजीज से मुतासर हो चुके हो तो सेकंड टाइम आप इजीली इससे इफेक्ट हो सकते हो डिपेंडिंग ऑन इथनिक बैकग्राउंड। अ सेकंड प्रेगनेंसी विद इन 1 year of the previous pregnancy has a high rate of recurrence। और लेट्स सपोज आप जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस से इफेक्ट हो गए हो और विद इन 1 year आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गए, तो आप में ये डिजीज इजीली वो अवेल हो सकती है। ठीक है, infants born to mother with gestational diabetes are at risk of being both large for gestational age macrosomia। वो जो मैंने आपको बताया कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इन न्यूनेट, तो आपके साथ ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं कि जो आपके साथ बीबी प्रोड्यूस होगा उनमें मैक्रोसोमिया होगी, और मैक्रोसोमिया हम लार्ज बॉडी पार्ट्स को कहते हैं। ठीक है, आपके साथ जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो आपके साथ नॉर्मल से बहुत ज्यादा लार्ज होंगे। ठीक है, और ये क्यों लार्ज है? मैक्रोसोमिया इन टर्न इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज।
जब आपके साथ बेबी नॉर्मल जो साइज है उससे बहुत ज्यादा बढ़कर हो तो नॉर्मल डिलीवरी आपके साथ फिर क्या मुश्किल हो जाती है। नॉर्मल जो विजाइनल डिलीवरी है वो आपके साथ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है और फिर आपको जाना पड़ेगा वेंटाउस और सिजेरियन सेक्शन की तरफ, ठीक है। अब ये जो वेंटाउस या सिजेरियन सी सेक्शन जो है ये आपके साथ काफी खतरनाक है फॉर द मदर, ठीक है, और बेबी के लिए भी। और प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग विजाइनल डिलीवरी सच एज शोल्डर डिस्ट्रोफिया, और अगर आप विजाइनल डिलीवरी करोगी भी, नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी करोगी भी, तो फिर आपके साथ शोल्डर डिस्ट्रोफिया जो आपके साथ शोल्डर का जो ये जॉइंट है ये आपके साथ डिस्लोकेट हो सकता है। सो आप तो बेबी आपके साथ क्या इफेक्ट हो सकता है। मैक्रोसोमिया में इफेक्ट 12%, ठीक है। मैक्रोसोमिया आपके साथ 12% ऑफ नॉर्मल वुमन कंपेयर टू 20% ऑफ वुमन विद जेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटिस। आपके साथ जो मैक्रोसोमिया की ये डिजीज है, ठीक है, जो आपके साथ फीटस का जो नॉर्मल साइज है उनसे बढ़कर प्रोड्यूस होना, ये आपके साथ 12% से लेकर 20% ऑफ वुमन में पाया जाता है, ठीक है। हाउएवर द एविडेंस फॉर ईच ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशन इज नॉट इक्वली स्ट्रांग इन the hyperglycemia and adverse pregnancy outcome study. For example, there was an increased risk for babies to be large but no small for gestational age in women with uncontrolled gestational diabetes. Research into complication for gestational diabetes mellitus is difficult because of the many confounding factors, ठीक है, such as obesity, जो obesity हमारे साथ इसमें शामिल है। ये आप देख सकते हैं ये आपके साथ क्या है, वेंटाउस डिलीवरी है, जो कि वैक्यूम पंप के जरिए हमने क्या किया है, बेबी को जो डिलीवरी है वो थ्रू वैक्यूम पंप हो रही है, क्योंकि आपके साथ नॉर्मल जो वेजाइनल डिलीवरी है वो आपके साथ मुश्किल होती है। सी सेक्शन आप देख सकते हो, जो आप हम कट लगा के फिर पेशेंट को क्या, जो बेबी को वो हम बाहर निकाल दे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। ये आप देख सकते हो शोल्डर डिस्ट्रोफिया, ठीक है, जो बेबी का जो शोल्डर है उसकी डिसलोकेशन हुई है, ठीक है, ड्यू टू मैक्रोसोमिया। आप ये देख सकते हो आपके साथ शोल्डर इफेक्ट हो चुके हैं। यूजिंग फोर्सिप ड्यूरिंग डिलीवरी, आपके साथ हम फोर्सिप के जरिए भी हम डिलीवरी कर सकते हैं। जब नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी आपके साथ मुश्किल हो तो हम फोर्सिप को एंटर करा के क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं, और उसको हम कहते हैं यूजिंग फोर्सिप ड्यूरिंग डिलीवरी। एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ इस डिजीज की कुछ यूं है कि जेस्टेशनल डायबिटीज इफेक्ट्स 3 to 10% ऑफ प्रेगनेंसीज। आपके साथ जो 100 में से 3 या 10 माए इस डिजीज के साथ आपके साथ इफेक्ट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन स्टडीज, ठीक है। जो पॉपुलेशन की स्टडी हो चुकी है उनमें से आपके साथ 3 से लेकर 10 तक माए जो है वो इफेक्ट हो गए थे विद जेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस। इंटरवेंशंस क्या यूज करोगे आप कि आप ये डिजीज आप में अकर ना हो। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, एक मदर को रेगुलर एक्सरसाइज लेनी चाहिए। Provide your carbohydrate through foods that include fruits, vegetable. Be low in foods that contain a lot of sugar. आपने शुगर का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी इंसुलिन की जो रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट है वो कम हो गई है। सच एज सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूसेस एंड पेस्ट्रीज, ये आपने कम लेने हैं। डायबिटीज मेडिसिन बाय माउथ और इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। अगर आप में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं तो आपने पिल्स लेने हैं या आपने इंसुलिन की थेरेपी स्टार्ट करनी है, ताकि आपके साथ ये रिस्क फैक्टर आपके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आपके साथ कम से कम हो। क्राइटेरिया क्या है फॉर डायग्नोसिंग जेस्टेशनल डायबिटीज। सो हम कुछ वो करते हैं, डायग्नोस करते हैं यूजिंग द 100 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू कारपेंटर एंड कॉस्टन। फास्टिंग 95 mg per day 1 hour, 180 milligram per day 2 hours, 155 milligram per day 3 hours, 140 milligram per day. Criteria for diagnosis of gestational diabetes according to Indian National Diabetes Data Group. Fasting 105 mg per day 1 hour, 190 mg per day 2 hours, 165 mg per day 3 hours, 145 mg per day, ठीक है। ये आपके साथ क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, जो हम इस तरह कर लेते हैं कि 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हम दे देते हैं मदर को, और फिर देखते हैं कि उनके बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो किस तरह चेंज होता है। फास्टिंग पे पहले आप चेक कर लेते हो, फिर उसके बाद आप 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर उनके रिकॉर्ड को चेक करते हो कि किस तरह के चेंजेस आते हैं। अगर उनमें इस तरह के कुछ यू चेंजेस आते हो तो फिर योर मदर अगर आपके साथ टॉलरेट कर रहा हो शुगर को, तो फिर आपके साथ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस अकर नहीं हुआ है। लेकिन अगर उनका लेवल आपके साथ बहुत ज्यादा हाई हो गया तो फिर आपके साथ वो मदर क्या है, डायबिटिक मेलेटिक है, ठीक है।
तो ये हमारे साथ थी जो आज की ये प्रेजेंटेशन थी वो हमारे साथ थी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया कि जेस्टेशन हमारे साथ वो पीरियड है जिसमें हमारे साथ एक मदर जो प्रेग्नेंट होती है उनमें प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से इंसुलिन की जो अटैचमेंट है टू द रिसेप्टर्स वो कम हो जाती है, उनको रेजिस्टेंस होती है ताकि वो अटैच हो जाए, तो उनको रेजिस्टेंस शो होती है इनसाइड द बॉडी। तो आपके साथ वो मदर का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो अमूमन राइज आता है और हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। लेट्स सपोज फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी उनके नॉलेज में भी क्या हो, इजाफा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।